Hello student. Now start with a next topic of genetics, that is प्लियोट्रॉपी. इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. उसका जस्ट रिवर्स. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था कि ग्रुप ऑफ जीन्स अफेक्ट ओनली अ सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर. ओके. अब यहाँ पर प्लियोट्रॉपी जो कि जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है, प्लियोट्रॉपी में उसका रिवर्स है. मींस वहाँ पर बहुत सारे जीन एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर एक जो सिंगल जीन होगा वो एग्जिबिट करेगा फॉर द मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. जेनेटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी. मीन्स एक सिंगल जीन के अफेक्ट होने से जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सारे अफेक्ट होते हैं. मीन्स वहाँ तो एक फिनोटाइपिक ट्रेट अफेक्ट हो रहा था जैसे स्किन कलर, लेकिन यहाँ पर 2 या 3 मैक्सिमम 3 जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं ओनली फ्रॉम अ सिंगल जीन. ओके, सो इट इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी. इसकी डेफिनेशन है जेनेटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स. आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट द मेनी फिनोटाइपिक ट्रेट्स इट्स आल्सो टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी. ओके, तो अब यहाँ पर वो जीन हमने कहा यहाँ पर सिंगल जीन, ओके, जो अफेक्ट कर रहा है फिनोटाइपिक ट्रेट को, तो ऐसे जीन को हम नाम देते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स. ओके, हम बार बार कह रहे हैं ना द जीन दैट अफेक्ट द मेनी फिनोटाइपिक ट्रेट, तो यहाँ पर वो जीन है प्लियोट्रॉपिक जीन. तो एज पर एनसीईआरटी आज हम प्लियोट्रॉपिक जीन और ये जो प्लियोट्रॉपी है उसमें एक एग्जाम्पल गिवन है डिजीज का जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, दैट इज PKU. PKU इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड इट्स फुल नेम इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके, फिनाइल के लिए P आ गया, कीटो के लिए K आ गया और यूरिया के लिए U ले लिया, यानी हम इसका नाम बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके, शॉर्ट में इसको PKU बोलते हैं, बट एग्जाम में हमें इसका पूरा नेम लिखना होता है. अब स्टूडेंट बात करते हैं कि कौन सा सिंगल जीन है, वो क्या अफेक्ट करता है और कैसे फिनोटाइपिक ट्रेट्स इसमें अफेक्ट होते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके, अब उससे पहले आपको एक बात समझानी है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है या सिंगल जीन म्यूटेशन क्या होता है. देखिए, जब ओनली एक जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन या सिंगल जीन म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जब जीन्स में चेंज आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन या सिंगल जीन म्यूटेशन मीन्स कि जब कोई एक ही जीन अफेक्ट हुआ तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन और सिंगल जीन म्यूटेशन. अब इसमें कौन सा जीन कौन से एंजाइम को अफेक्ट करता है या किस तरह से वो अफेक्ट होता है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम फिनाइल कीटोन्यूरिया की तरफ. एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम लिखते हैं यहाँ पर फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज. इस एंजाइम का रोल होता है फिनाइल एलेनीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना. 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि देयर आर 20 अमीनो एसिड. तो उस एक अमीनो एसिड में, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे AA या पूरा लिख देती हूँ अमीनो एसिड, तो हमारे पास फिनाइल एलेनीन, ये सभी ने पढ़ा हुआ है. फिनाइल एलेनीन एक अमीनो एसिड है और दूसरा मैंने बताया आपको टायरोसिन, ये भी अमीनो एसिड है. मैंने यहाँ पे लिख दिया A. इट मीन्स इट इज अ अमीनो एसिड. मीन्स फिनाइल एलेनीन भी अमीनो एसिड और टायरोसिन भी अमीनो एसिड है. अब क्या होता है, ये जो मैंने एंजाइम लिखा, ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलेनीन है उसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन. ओके, तो यहाँ पर मैं इस एंजाइम का नाम वापस लिख सकती हूँ या आपको इस तरह से शो कर सकती हूँ कि फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड फिनाइल एलेनीन into another amino acid that is tyrosine.
और ये सारा इवेंट होता है लीवर में, यानी ये जो टायरोसिन बनता है ये लीवर में बनता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो जीन है उसने किसको अफेक्ट किया, किसके फॉर्मेशन को अफेक्ट किया, यानी एक जीन हमारा म्यूटेट हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, दैट इज कोड फॉर द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। यानी कि इस जीन में सपोज ये कोई जीन है जो इसको कोड करता है, इस एंजाइम को कोड करता है, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जीन इसको कोड कर रहा है, सपोज ये जीन ही म्यूटेंट हो गया तो क्या अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करेगा, नहीं। तो ये जीन अब इस एंजाइम को कोड नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बना। अब ये एंजाइम नहीं बना तो यहाँ पर जो फिनाइल एलेनिन दैट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। ओके, अब क्या हो जाता है ऐसा कि फिनाइल एलेनिन यदि टायरोसिन में कन्वर्ट ना हो तो हम कैसे अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट, ये जो फिनाइल एलेनिन है इसका अक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। अक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है टू डिपॉजिट, ये जमा होना शुरू हो जाता है और ये अपने डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट्स होता है, यानी कि फिनाइल एलेनिन पाइरुवेट भी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनाइल एलेनिन अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देगा क्योंकि कन्वर्जन तो हुआ नहीं इसका। अब अक्यूमुलेशन जो होगा तो ये अक्यूमुलेट अपने डेरिवेटिव्स की फॉर्म में होता है, जिसमें एक होता है फिनाइल एलेनिन पाइरुवेट। ओके, अब ये आप उसको लिख सकते हैं, इसका अक्यूमुलेशन होगा फिनाइल एलेनिन पाइरुवेट। ओके, और ये अब डिपॉजिट होगा हमारे ब्रेन्स में और वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो हमने कहा कि ये अफेक्ट कर रहा है हमारी मेंटल ग्रोथ को, यानी इसने मेंटल रिटार्डेशन किया। मेंटल रिटार्डेशन मीन्स कि उसका जो ब्रेन पावर है वो कम हो गया। तो देखिए एक फिनोटाइप कैरेक्टर हमारा अफेक्ट हो गया। ओके, हमने कहा था ना मेनी फिनोटाइप कैरेक्टर, अब दूसरे कौन से कैरेक्टर अफेक्ट होते हैं, तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पर मैंने कहा एक हो गया मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा हम देखते हैं कि और कौन से जो कैरेक्टर हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर ऊपर ले आते हैं। एक हमने कहा मेंटल रिटार्डेशन, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एक फिनोटाइप अफेक्ट हो गया, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। ओके, सेकंड क्या होता है, जो हेयर का पिगमेंटेशन होता है वो भी अफेक्ट होता है, हेयर का पिगमेंटेशन भी इससे अफेक्ट होगा। ओके, उसमें भी चेंज आएगा। और जो थर्ड होता है वो स्किन पिगमेंटेशन। ओके, स्किन पिगमेंटेशन। तो इस तरह से आप देखो एक जीन के म्यूटेंट होने से ये 3 फिनोटाइपिक कैरेक्टर अफेक्ट हुए, इसलिए इसका नाम है प्लियोट्रॉपी। और जीन्स किसको कोड कर रहा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को, तो उसने फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट नहीं होने दिया और ये सारी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और जो ये डिजीज़ होती है PKU या जिसको हम पूरा फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं, तो जो ये फिनाइल एलेनिन होता है ये एब्जॉर्ब ही नहीं करती किडनी और यूरिन की फॉर्म में इसको बाहर में निकालती है। ओके, अब बात आती है कि टायरोसिन नहीं बनने से ऐसा क्या हुआ, मीन्स कि जो टायरोसिन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी। ओके, तो यहाँ पर कुछ टायरोसिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि टायरोसिन ऐसा क्या करता था जिसका बनना इम्पोर्टेंट था। तो जो टायरोसिन होता है ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है, मीन्स आप जो स्टडी पे कंसंट्रेट करते हैं या फोकस करते हैं उसमें आपकी हेल्प करता है, आपका जो मूड पॉजिटिव रहता है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैसेजेस में कम्युनिकेशन होता है, नर्व सेल में जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी बेटर करता है। तो इसके नहीं बनने से जो नर्व सेल का कम्युनिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे अंदर मेंटल रिटार्डेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका अटेंशन होता है, फोकस के साथ साथ ये आपके अटेंशन को भी अफेक्ट करता है, अटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो वो भी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए टायरोसिन बनना जरूरी होता है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, प्लियोट्रॉपी जेनेटिक्स का अपना टॉपिक था। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा था और पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन एक फिनोटाइपिक ट्रेट को अफेक्ट कर रहे थे। ओके, और ये जो PKU होती है या फिनाइल कीटोन्यूरिया होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है, सेक्स लिंक्ड नहीं होती है। सेक्स लिंक उनको बोलते हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ उनके अलील्स लिंक्ड होते हैं, तो ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके,